बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। दुनिया की तारीख के सबसे बदतरीन धांधले वाले इलेक्शन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को कराए। अब खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने साथियों की हमायत से महरूम होता जा रहा है। खबरें हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के महसूस रिश्तों के फैसले पर अमल दामद को लटकाना चाहते हैं, इसीलिए रोज हिले बहाने और लीगल से एडवाइस लेने की कहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने इनकी हमायत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह तो सीधा सीधा तौहीन अदालत है, हम इस बुराई का मजीद हिस्सा नहीं मानते। ये मुख्तलिफ सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं, ताहम हतमी फैसला जब पाकिस्तान PTI सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो फिर पता चलेगा कौन कौन से तख्त गिराए जाएंगे। अब 2 इलेक्शन मेंबरान ने चीफ इलेक्शन कमीशन की हमायत से वाज़ेह इनकार कर दिया। अगर किसी भी वक्त इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हो जाती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इतने का एविडेंस है फार्म क्योंकि 45 खुद ही इलेक्शन कमीशन ने नोट किया और गायब कर दिया कि वो उसमें धांधले थे, फोर्जरी थी, जालसाजी थी, 420 थी, 460 थी, चेंज किए गए थे। दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि अडयाला जेल में इमरान खान पर तशद्दुद किया गया है। अडयाला जेल में इमरान खान पर तशद्दुद किया गया, जो 80% पाकिस्तान की आबादी का सबसे मकबूल मजबूत लीडर है, जिसे आज तक कोई भी जबर तोड़ नहीं सका, कमजोर नहीं कर सका, पीछे नहीं कर सका। उस शख्स पर जिसने 1992 में वर्ल्ड कप जीता, जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए, जिसकी दुनिया कदर करती है, जिसने आयन बॉथम जो क्रिकेट का कप्तान था लंदन का, उसको शिकस्त दी, उस पर इमरान खान पर अडयाला जेल में उनकी मिसेज के मुताबिक तशद्दुद किया गया है। बुशरा बीबी का कहना था कि इमरान खान पर तशद्दुद मेरे सामने हुआ है, यानी कि इमरान खान की मिसेस के सामने उसके खाविंद इमरान खान को मारा गया, तशद्दुद किया गया। उसकी नवीयत क्या थी, उसकी जैसे ही तफसील आएगी आप तक गोशगुजार करेंगे। और उनकी मिसेस के मुताबिक और मुझे अडयाला जेल में मर्द अहलकार ने धक्के दिए। अब औरतों को जब, खवातीन को जब मर्द धक्के देने लगे तो उससे बेहतर है कि इमरान खान से माफ़ी मांग के सुलह ही कर लो। नून लीग वालों, तुम्हारे पल्ले क्या रह गया है? तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ था, वो बन नहीं सका। वो 4 साल प्रैक्टिस करता रहा शेरवानी का, एंड पे तुम्हें शिकस्त फाश अवाम ने मुस्तरद कर दिया और तुम्हें फार्म 47 के तहत जताया गया। ख्वाजा आसम जैसी शख्सियत एक बेवा औरत की सीट पर आके बातें कर रहा है, और अब तुम खवातीन को मर्दों से तशद्दुद कराओगे। पहले चादर 4 दीवारी का 2.25 साल से तकद्दस पामाल कर रहे हो, हर बंदे को गिरफ्तार कर रहे हो। अब जेल को भी आप, जो जेल है उसको भी तशद्दुद खाना, हुकूमत खाना बना रहे हो। खुदा का खौफ करो। इमरान खान ने भी अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। इमरान खान ने एक बार फिर तरदीद की है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैली मैंडेट है, ये अवाम के वोटरों से नहीं आए, तो इनसे बातचीत करने का फ़ायदा क्या? ये बेख्तियार है, खुद ये बाज़ लोगों के मोहताज हैं जिन्होंने इनके लिए फार्म 47 बनाया। इमरान खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं, ये रंगबाजी करते हैं। दोनों ही फार्म 47 के ज़रिए असम्बलियों में पहुँचे हैं और दोनों को अवाम ने मुस्तरद किया है। तो जो अवाम को धोखा दे, अवाम उसके साथ नहीं होती। तरीके अदम समाज समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा हम अवाम की ताकत और कानून की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे, साजिश से नहीं। इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमतें ख़त्म करने के बावजूद उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, मगर आर्टिकल 6 तो इन पर लगता है जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। ये तो पाकिस्तान के तमाम आईनी माहरीन, जज और वकला इस बात पर मुत्फिक है कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराना आर्टिकल 6 लगता है और इनकी सजा भी है। दूसरी जानिब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ताजर बरादरी से खिताब किया है। आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने कहा है कि हम IMF के गुलाम बन चुके हैं, गुलाम दर गुलाम है
और चंद खानदान, 2 खानदान तो हमें 40 साल से पाकिस्तान में गुलाम बन रहे हैं। IMF तो फिर तीसरी ताकत है। ऐसी तरीक जो गुलामी से आज़ादी दिलाए वो सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। लिहाजा उन्होंने कहा जो खुद मैंडेट बादिउल नज़र में इसका मतलब चोरी करते हैं उनसे वो क्या तहरीक चलाएंगे। वो सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। अवाम खड़े हो जाएं और हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान अपने ख़ानदानों को अरबपति बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अवाम 2 वक्त की खाना नहीं खा रहे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है नवाज शरीफ एक अहम तरीन शख्सियत से नाराज़ है, क्योंकि लंदन में जब लंदन प्लान बना था तो नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई गई थी उन्हें 2/3 मेजोरिटी दिलाई जाएगी। नवाज शरीफ को किसी शख्सियत ने यकीन कराया था, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए तो आवाम ने जोक दर जोक करिया हर शहर में 4 सूबों में इमरान खान को इस कदर वोट दिए और नवाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया कि 2/3 मेजोरिटी का सिंगल मेजोरिटी भी नहीं रही। फिर रात 10 बजे रिजल्ट रोक कर फॉर्म 47 के लिए इनको जिताया गया और नवाज शरीफ भी अंदर से कहा जा रहा है अहम शख्सियत से नाराज है कि जनाब आपने तो मुझे गारंटी दी थी कि मुझे जिम्मेदारी दिलाओ तो मैं आपको 2/3 मेजोरिटी दूंगा। अब इसीलिए मरियम नवाज ने भी चंद रोज कबल अदलिया को सख्त चैलेंज किया और कहा आनी राड से निबड़ा जाएगा, आईनी राड से निबड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी हुकूमत भी डगमगा रही है, उनका जहाज क्रैश होने वाला है, पायलट अंदर हो चुका है, यानी कि शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभल रही, ये हुकूमत जाने वाली है। इसीलिए कभी एमरजेंसी की बात की जाती है, कभी मार्शल्ला की, जबकि आपको बैरूनी ताकतें आप पर एतमाद नहीं कर रही। सऊदी अरब आप पर एतमाद नहीं कर रहा, UAE आप पर नहीं कर रहा। चीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि उधर तो हमारे लोग ही महफूज नहीं है, हम अपनी फोर्स भेजेंगे। अमेरिका ने नहीं दिया। तो इस वक्त हुकूमत अवाम की नफरत का भी शिकार है और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी तौर पर भी सख्त नापसंदीदा ये हुक्मरान है। तो इनकी हुकूमत तो गई। नाज़रीन, ओन चौधरी सलमान अकरम राजा जैसे बाकिरदार और क्रेडिबल शख्सियत से कैसे जीता है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ओन चौधरी किसके करीब क्यों हुआ, ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। ओन चौधरी तो काउंसलर नहीं हो सकता था। सलमान अकरम राजा जिसकी अदलिया में भी बेपराह एहतराम है, जिसने ये 2 साल फसादियत का जबर का मुकाबला किया, उसे ओन चौधरी कैसे हरा सका, इसमें बहुत लंबी कहानी है। ओन चौधरी का तो करैक्टर भी कैसा है ये सब दुनिया जानती है। अच्छा है या बुरा मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो तो सलमान अकरम के राजा के मुकाबले में एक वार्ड नहीं जीत सकता था। अब दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी अहम शख्सियत से नाराज है, इसीलिए ये र्यूमर आना शुरू हो गई है कि आज क्या। दूसरी तरफ बनू में तशवीशनाक सूरत हाल है। अल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत करे और हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत करे। नाज़रीन, कहा जा रहा है बाज़ जिम्मेदारियाँ एक से लेकर दूसरे को दी जा रही हैं। इमरान खान ठीक कहते हैं कि वो इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन मुल्क लूटने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। मुल्क में आके वही फैसला करेगा जो आपका नुमाइंदा हो, जिसे अवाम मुंतखब करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ चंद ब्यूरोक्रेटों की इमरान खान ने फरिश्त बनानी शुरू कर दी है, जिन्होंने जुल्म की भी इंतहा कर दी। नजम सेठी साहब कहते हैं उन्हें भी यह हुकूमत ठहरती हुई नजर नहीं आती। नवाज शरीफ किस वजह से किससे नाराज है, इसमें बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान में सच कहना जुर्म है। ओन चौधरी को कैसे जिताया, किसने जिताया? ओन चौधरी तो एक वार्ड नहीं जीत सकता था। इमरान खान एक हकीकत बन चुका है, उसको माइनस करने वाले खुद माइनस होते जा रहे हैं। एक ही है कि अवाम की हकीकत मान लो, सच बोलना शुरू कर दो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, टैक्स पूरा दो, किसी इंसान की हक तलफी ना करो, आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान को चलाओ। इसी में पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना और पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहे। हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी के आसार और रास्ते बनाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।